ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। सब बोलिए हालेलुया। आइए इसी प्रभु के नाम में चलते हैं। थैंक यू जीसस। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, मुंह में थाना शिपारी तंगी विच हाथ वधावी, मुंह में थोड़ा शिपारी तंगी विच हाथ वधावी, तेरे भी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, ओ तेरी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। मुंह में थोड़ा शिपारी, मुंह में थोड़ा शिपारी तंगी विच हाथ वधावी, हाँ तंगी विच हाथ वधावी, देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। हाय हाय मैं करदा रहता, हाय हाय मैं करदा रहता, मास मेरा सुखदा रहता, हाँ मास मेरा सुखदा रहता, हाय हाय मैं करदा रहता, मास मेरा सुखदा रहता, हाँ मास मेरा सुखदा रहता, मास मेरा सुखदा रहता, मास मेरा सुखदा रहता, बड़िया उल्लू गट्टू मेरी दुआ हुण पहुंचे, गट्टू मेरी दुआ हुण पहुंचे, बड़िया उल्लू गट्टू मेरी दुआ अच पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे, तेरे हुजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। जिमें पढ़ता तू मेरी दुआ होने पहुंचे।
करवाया होया सुख के नचू मेरी दुआ रच पहुंचे होया सुख के नचू मेरी दुआ होने पहुंचे बिच तेरे हजूर मेरी दुआ होने पहुंचे बिच तेरे हजूर मेरी दुआ होने पहुंचे बिच तेरे हजूर मेरी दुआ होने पहुंचे हाँ मेरी दुआ होने पहुंचे मेरी दुआ होने पहुंचे मेरी दुआ होने पहुंचे। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। आइए इसी खुदा दी महिमा के लिए शब्द बोलो। हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है यसु रंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है यसु रंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी है हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है मामूरी ओदी है हजूरी 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 ओदी है मामूरी ओदी है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी यसु रंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है 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 यसु रंदा मेरे नाल जिंदड़ी ओदी यसु रंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओदी यसु रंदा तेरे नाल बरकत ओदी यसु रंदा है मेरे नाल बरकत ओदी शैतानी दे चक्करां दे विच फसिया रहंदा सा शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहंदा सा शैतानी दे चक्करां दे विच फसिया रहंदा सा शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहंदा सा यसु करवाया आजादी ओदी यसु करवाया दान आजादी ओदी यसु करवाया आजादी ओदी यसु करवाया दान आजादी ओदी हजूरी ओदी है मखूरी ओदी है हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है हजूरी ओदी है मखूरी ओदी है हजूरी ओदी है मामूरी ओदी है यसु रंदा मेरे नाल बरकत ओदी है यसु रंदा मेरे नाल बरकत ओदी यसु रंदा मेरे नाल जिंदड़ी ओदी यसु रंदा मेरे नाल जिंदड़ी ओदी तारीफ करिए परमेश्वर की शाना करिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जदों दिया यसु नाल मोहब्बत लाइया ने जदों दिया यसु नाल मोहब्बत लाइया ने मैं जदों दिया यसु नाल मोहब्बत पाइया ने मैं जदों दिया यसु नाल मोहब्बत पाइया ने मैं हो गया मालो माल बरकत ओदी मैं हो गया मालो माल बरकत ओदी मैं हो गया मालो माल बरकत ओदी मैं हो गया माल
बरकत होती है हजूरी होती है मकबूली 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 होती है सुरेंद्र मेरे नाम जिंदड़ी होती है सुरेंद्र मेरे नाम जिंदड़ी होती है सुरेंद्र मेरे नाम बरकत होती है सुरेंद्र मेरे नाम बरकत होती है Yes, hallelujah, praise the Lord. कोई पता नहीं किस वेले सारे मुक जाना सारे मुक जाना कोई पता नहीं किस वेले सारे मुक जाना कोई पता नहीं किस वेले आसाने मुक जाना कोई पता नहीं किस वेले सारे मुक जाना कोई पता नहीं किस वेले आसाने मुक जाना हर साल करी इबादत इबादत होती है हर साल करी इबादत होती है हर साल कर इकरार क़यामत होती है हर साल कर इकरार क़यामत होती है हजूरी होती है मकबूली 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 होती है सुरेंद्र मेरे नाम जिंदड़ी होती है सुरेंद्र मेरे नाम जिंदड़ी होती है सुरेंद्र मेरे नाम बरकत होती है सुरेंद्र मेरे नाम बरकत होती है हजूरी होती है मकबूली 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 होती है सुरेंद्र मेरे नाम बरकत होती है सुरेंद्र मेरे नाम बरकत होती है सुरेंद्र मेरे नाम जिंदड़ी होती है सुरेंद्र मेरे नाम जिंदड़ी होती है बरकत होती है बरकत होती है जिंदड़ी होती है जिंदड़ी होती है क़यामत होती है क़यामत होती है हालेलुया हालेलुया आइए ਅਸੀਂ सब अपनी अखां बंद करांगे और परमेश्वर के वचन सुनने लिए खुदा के वचन के लिए प्रार्थना करांगे प्लीज अपनी अखां को बंद करें प्रार्थना करें शक्तिमान परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ खुदावंद अपने दास की गवाही करो मेरे परमेश्वर मेरे खुदावंद ताकि ताड़े तो सीख के सानू सिखाउन और मेरे सामर्थी परमेश्वर आज दे वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर खुदावंद लोग तेरे और करीब आ जान मेरे सामर्थी परमेश्वर जो भी परमेश्वर साडियां कमियां वा आज तेरे वचन दे नाल दूर हो जान मेरे परमेश्वर और खुदावंद यीशु मसीह एक एक नु परमेश्वर सुनने वाले कान और जमा करने वाला इरदा दो मेरे परमेश्वर आज दा वचन मेरे परमेश्वर एक एक दियां भुखियां प्यासियां जिंदगियां नु तृप्त करे मेरे सामर्थी परमेश्वर और मेरे खुदावंद यीशु मसीह मेरे प्रभु आज दा वचन एक एक दियां जिंदगियां दे विच मेरे परमेश्वर बीज दे समान बोया जावे और बहुतायत दे नाल फल लेके आवे मेरे परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे मेरे परमेश्वर तुहाडा वचन परमेश्वर 100 गुना 1000 गुना फल लेके आवे परमेश्वर
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਉद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। सब लिए हालेलुया 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 हालेलुया। सो आप सब नु प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच जय मसीह दी आखना हो। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सब नु आशीष दे। सो आइए ਅਸੀਂ हर रोज ਦੀ तरह परमेश्वर ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ और मेरा विश्वास है ਅਸੀਂ सब ਅੱਜ ਦੇ वचन ਦੇ ਦੁਆਰਾ आशीष ਪਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया। सो आइए परमेश्वर ਦੇ कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उत्पत्ति ਦੀ किताब चैप्टर नंबर 22 22 अध्याय ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। उत्पत्ति की किताब जिन्हां कोल वड्डी बाइबल है, वड्डी बाइबल दे विच पुराने नियम दे विच पहली किताब जो है पाई जाती है उत्पत्ति की किताब। और मेरे प्रियो चैप्टर नंबर 22 वर्सेस नंबर 1 पढ़ांगे, 22 अध्याय दी 1 आयत पढ़ांगे। इन्हां गल्लां दे पिछों इउं होया कि परमेश्वर ने अब्राहम नूं बताया अते उस नूं आख्या, हे अब्राहम। अगों उसने आख्या, मैं हाजिर हां। बस सब बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हिंदी में ध्यान से सुने। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया हालेलुया। इस जगह ते मेरे प्रियो अब्राहम ते परमेश्वर दे विच वार्तालाप हो रही है। अब्राहम ते परमेश्वर दे विच गलबात हो रही है। अब्राहम दे नाल परमेश्वर दी गल क्यों हो रही है? पवित्र बाइबल दे विच अब्राहम नूं परमेश्वर दा मित्र मन्निया गया है, अब्राहम नूं परमेश्वर दा दोस्त मन्निया गया है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर दे बहुत निकट सी, अब्राहम परमेश्वर दे बहुत नजदीक सी और अब्राहम परमेश्वर दी हर गल नूं फॉलो करदा सी। अब्राहम परमेश्वर दी हर गल नूं ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ। और मेरे प्रियो जगह ते परमेश्वर अब्राहम दे नाल गल कर रहा है। ये उस वक्त दी गल वा जदों अब्राहम दे घर संतान हो जांदी आ। और पवित्र बाइबल दे विच लिखिया पहला अब्राहम दे घर संतान नहीं सीगी। अब्राहम दी जिहड़ी पत्नी सी जिहदा नाम सी सारा, बाइबल दे विच लिखिया ओ बाज सीगी, ओदे घर बच्चा नहीं सीगा। तां मेरे प्रियो खुदा दे कलाम दे विच पढ़े लिखिया है, जदों असीं पिछले चैप्टर्स नूं पढ़दे आ ते वचन च लिखिया अब्राहम दे घर 3 फरिश्ते आउंदे आ, मेहमान आउंदे आ, स्वर्गदूत होंदे आ। अब्राहम उन्हां दी प्राहुणचारी करदा है। अब्राहम नूं नहीं पता सी कि वो रब दे फरिश्ते आ। अब्राहम नूं नहीं सी पता सी वो खुदा है खुद। और मेरे प्रियो अब्राहम उन्हां तिन्हां व्यक्तियां दी जदों प्राहुणचारी करदा है ते अब्राहम नूं ओ पुछदे आ तेरी वाइफ कित्थे है। और मेरे प्रियो वो अब्राहम दी वाइफ नूं ब्लेसिंग करके जांदे आ, आशीष दे के जांदे आ और कहंदे अब्राहम आउण वाली रुते आउण वाले समय दे विच तेरे घर एक पुत्र होवेगा। और सचमुच मेरे प्रियो उਸੇ तरह जिद्दां ओ मेहमान कह के जांदे आ, प्रभु दे बंदे फरिश्ते कह के जांदे आ, अब्राहम दे घर संतान हुंदी आ 100 साल दी उम्र दे विच जाके। जदों अब्राहम 100 वृक्ष का 100 साल का हो जाता है, अब्राहम दे घर पुत्र हुंदा है तो अपने पुत्र का नाम रखदा इसहाक। इस जगह ते इसहाक जवान हो चुका है और मेरे प्रियो उनकी पत्नी और अब्राहम है। और मेरे प्रियो अब्राहम दे नाल परमेश्वर उस वक्त गल करदा है जदों उहदा पुत्र जवान हो जाता है। और परमेश्वर लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली की दी अब्राहम दी। खुदा उसका मित्र है, खुदा उसका दोस्त है और अब्राहम भी परमेश्वर का मित्र है, अब्राहम भी परमेश्वर का दोस्त है। अब्राहम ते परमेश्वर दे विच अक्सर वार्तालाप होंदी रहिंदी सी। और मेरे प्रियो इस जगह ते परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है, अब्राहम दा परतावा ले रहा है। अब्राहम की परीक्षा क्यों ले रहा है? खुदा उन्हें वेखना चाहता है, खुदा उन्हें परखना चाहता है, खुदा उन्हें जांचना चाहता है कि ओ मेरे तो वध के किसी होर नूं प्रेम तां नहीं करदा, कि वो मेरे तो वध के किसी अपनी मनमर्जी तां नहीं करदा, मेरी गल नूं दा इनकार करके किते अपनी गल नूं तां नहीं मनदा, किते वो जिद्दिया तां नहीं आ। मेरे प्रियो ये नहीं आ कि परमेश्वर नूं नहीं पता सीगा, परमेश्वर जिहड़ा है मनां दा दिलां दा जानी आ। अब्राहम दे सोच विचार, अब्राहम दे फ्यूचर के बारे भी परमेश्वर चंगी तरह वाकिफ है, जानता है।
मेरे प्रियो इस करके खुदा दे कलाम विच लिखिया ताकि असी इस वचन दे द्वारा कलाम दे द्वारा आशीष पाइए। असी इस अब्राहम दी और परमेश्वर दी वार्तालाप दे द्वारा अब्राहम दी परीक्षावां दे द्वारा साडा विश्वास मजबूत होए, साडे तक ये विश्वास दी योद्धे दी न्यूज़ आ जिहड़ी खबर आ जिहड़ी संदेश आ साडे तक पहुंचे ताकि असी भी अब्राहम दी तरह परमेश्वर दे मित्र कहलाइए, असी भी अब्राहम दी तरह स्ट्रांग हो जाइए। और मेरे प्रियो लिखिया अब्राहम परमेश्वर अब्राहम दी की करता है परीक्षा करता है और कहता है अब्राहम, और लिखा है अब्राहम उसी वक्त परमेश्वर को पुकार के कहता मैं हाजिर हां। हालेलुया। मेरे लिए खुदा दे वचन दे विचों कलाम दे विचों पढ़िए भविष्य विवरण चैप्टर नंबर 8 वर्सेस नंबर 2 पढ़िए 8 की 2 आयत पढ़िए भविष्य 8 की 2। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਵਰੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। हाँ देखिए इस जगह ते परमेश्वर मेरे प्रियो उन्हां लोकां दी गल कर रहा जिहड़े लोग जंगल दे विच 40 साल सीगे। मेरे प्रियो इन्हां लोकां ने परमेश्वर दे बड़े बड़े चमत्कारां नूं देखिया, परमेश्वर दे बड़े बड़े कमां नूं देखिया, परमेश्वर दे महान कमां नूं देखिया। मिस्र दे विच खुदा ने इन्हां नूं हर पवा तो बचाया ते मिस्रियां दे उत्ते वड्डियां वड्डियां पवा पाईया। खुदा इन्हां नूं लाल समुंदर दे विच दी राह बना के, मेरे प्रियो समुंदर दा कोई राह नहीं हुंदा पर खुदा समुंदर दे विच दी रास्ता बना के अपने लोकां नूं गुलामी दे विचों फिरौन राजा दे हत्थों बचा के लेके आया। और मेरे प्रियो 40 वरे औजार दे विच परमेश्वर उन्हां दे नाल सीगा। और मेरे प्रियो कलाम दे विच लिखिया रात नूं खुदा उन्हां लोकां दे नाल जिहड़े लोग गुलामी दे विचों आए सीगे रात नूं अग दा खंभा बन के ते दिन नूं बदल दा परछावां बन के चलदा सी। वचन च लिखिया 40 वरे ना तां उन्हां दे कपड़े फटे ते ना ही उन्हां दीयां चप्पलां टुटियां। और मेरे प्रियो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी, आशीष दी उन्हां दी हर एक चीज ते और तावी लोग परमेश्वर दा इनकार करदे सी, गलतियां करदे सी, बुराई करदे सी, पाप करदे सी और परमेश्वर दे हुक्मां दा उल्लंघना करदे सीगे। और इस करके लिखिया तुसी उस सारे रास्ते नूं याद रखो जिहदे विच यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं 40 वरे औजार विच लई फड़दा रहा। 40 साल मेरे प्रिय खुदा उन्हां दी मदद करदा रहा। 40 साल खुदा उन्हां नूं डायरेक्ट स्वर्ग तो मंडा खवाउंदा रहा मेरे प्रियो। और इस जगह ते लिखिया है ओ तानूं तां जो तानूं अधीन करे अते तुहानूं परखे अते जाने पई तुहाडे मन विच की है। परमेश्वर एक व्यक्ति दी परीक्षा इस करके लैंदा है मेरे प्रियो ओ सानू परखना है, सानू जांचदा है साडे मन दे विच दिल दे विच ओदे प्रति की आ, ओदे प्रति किन्ना प्यार है, ओदे प्रति किन्ना आदर आ, ओदे प्रति किन्नी रिस्पेक्ट वा, ओदे प्रति किन्नी आज्ञाकारी आ। परमेश्वर सानू की करदा है परखदा है, जांचदा है। ਅਸੀਂ उत्पत्ति दे विच पढ़दे आ आदम हवा नूं खुदा ने कहा आदम ते तू इस वृक्ष के पेड़ के फल तो खाना है पर इस वृक्ष के पेड़ के फल तो खाना नहीं है। खुदा नूं पता सी ये खाएगा पर खुदा वेखना चाहता है बंदे की सोच विच की आ, मेरे प्रति वो मैनू प्यार करता है या अपनी मनमर्जी करता, मेरी गल नूं मनदा है कि अपनी गल नूं मनदा है, ताकि बंदा बंदे नूं परख के खुदा हमेशा याद करवाउंदा है कि देख इस करके परखदा है। अगर खुदा बंदे नूं परखे ना तां बंदा कहे कि रब्बा मैं तां तैनूं प्यार ही करदा है, क्योंकि बंदा जिहड़ा वो अपने कम्मां दे द्वारा परखिया जाता है कि वो खुदा नूं कितना प्यार करदा है। इस करके खुदा बंदे दी परीक्षा लैंदा है। इस करके बंदे नूं भी फिर याद हुंदा है कि मेरी खुदा ने परीक्षा लई सी ते मैं परीक्षा दे विच की होया फेल होया जा पास होया। ताडी परख दे द्वारा खुदा तानूं परखदा है और तुसी भी तानूं भी पता लग जाता वा जदों तुहाडी दी परीक्षा होंदी आ ते परीक्षा दे विच अगर तुसी पास निकलदे हो ते पता हुंदा है कि सचमुच तुसी एक अच्छे और खरे और विश्वासयोग प्रभु दे लोग हो। अगर तुसी परीक्षा विच डिग जांदे हो ते तानूं भी पता लग जांदा मैं प्रभु च स्ट्रांग नहीं आ, मैं मजबूत नहीं आ। ये परीक्षा दे द्वारा सानूं भी फिर दोबारा एक नई ताजगी, नई उमंग, नई आशा दोबारा मिलती है कि नहीं मैं स्ट्रांग होना वा, मैं मजबूत होना वा। अगर मैं हुण फेल हो गया तो मैं दोबारा की होना वा, मजबूत होना वा। और मेरे प्रियो परीक्षा होनी बहुत जरूरी है। असीं देखते हैं
ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 40 ਵਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੱਤੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਪਿਆਸੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो इस जगह पे आइए ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। सब बोलियो हालेलुया हालेलुया। सो आज ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ 16 ਆਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸ ਦੀ 8 ਦੀ 16 ਆਇਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਦੀ 16 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਆਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਯੂਬ 42 ਦੀ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਬਲ ਵਸਾ, ਡਬਲ ਬਰਕਤ, ਡਬਲ ਅਨੂਸ ਬਰਕਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਖੁਦਾ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਵਰਸ ਨੰਬਰ 17, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੀ 17 ਆਇਤ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਦ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਚੜਾਇਆ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇਰੇ ਇਸਹਾਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਖਵਾਈ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਠਾਲਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਵਧੇਗੀ, ਜੇ ਇਸਹਾਕ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 22 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ, ਚੜਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो परमेश्वर ने अब्राहम को एक करके आख्या। और मेरे प्रिय आइए खुदा दे कलाम दी चुकाई तो होर मेरे नाल पढ़िए परमेश्वर दी बाणी दे विचों यूहन्ना चैप्टर नंबर 1 दी 12 13 और 14 पढ़िए। यूहन्ना दी किताब 1 दी 12 13 और 14 पढ़िए। ध्यान से सुनिए। पर जिन्नियां ने उसनु कबूल कीता, जिन्नियां ने उन्हें कबूल कीता, उसने उन्हां नूं परमेश्वर दे पुत्र होण दा हक दिता, उसने उन्हें परमेश्वर दे पुत्र होण दा अधिकार दिता। अर्थात जिन्हां ने उसदे नाम उत्ते निश्चय, जिन्हां ने उसदे नाम उत्ते निश्चय कीती, ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। उत्पत्ति 22 ਦੀ 11 पढ़िए। हालेलुया। मेरे प्रिय इसहाक इंसान की इच्छा तो नहीं, इंसान की इच्छा तो नहीं, परमेश्वर की इच्छा तो की होया सी, पैदा होया सीगा। हां जी पढ़िए 22 ਦੀ 11। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, यहोवा के स्वर्ग दूत ने आकाश तो आवाज मारी अब्राहम 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 अब्राहम। ਉਸ उत्तर ਦਿੱਤਾ उसने आख्या मैं हाजिर हां, मैं हाजिर हां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्रिय खुदा अपने लोगों की की करता है, मदद करता है, सहायता करता है। परीक्षावां दे विच भी परमेश्वर अपने बंदे की करता है, मदद करता है, सहायता करता है। 22 की 2 आयत पढ़िए, ध्यान से सुनिए। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ, ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। तद अब्राहम ने तड़के उठ के अपने गधे उत्ते पालना कसिया। बाइबल दसदी है जितना ही परमेश्वर ने कहा सी अब्राहम ने उसी तरह कीता, अपने पुत्र नु और नाल लेके चल रहा वा और अपने दो जवान और अपने पुत्र इसहाक नु नाल लिया और होम दी बलि लई लकड़ियां चीरियां और उठ के उस थां नु तुर पिया जेड़ी परमेश्वर ने उस नु दसी सी। 7 नंबर आयत पढ़िए। तां इसहाक ने अपने पिता अब्राहम नु आख्या, पिताजी। उस आख्या पुत्र की गल है? उस आख्या वेख मैं अग्नि और लकड़ियां दहन पर होम बलि लई लेला किथे है? हां ध्यान से सुनिए। इस जगह ते खुद पुत्र अपने पिता नु सवाल करदा वा, पिता जी तुसी आपा बलिदान चढ़ाउण दे लई चले आ, होम बलि चढ़ाउण दे लई चले आ, साडे कोल छुरी भी हैगी आ, बालन भी हैगा वा, पर जेडी मेमने दी बलि देनी आ ओ किथे आ? हां जी अब्राहम ने आख्या, अब्राहम ने विश्वास के नाल आख्या, हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि लई लेला आप ही देगा। परमेश्वर होम बलि दे लई लेला आप ही देवेगा। अब्राहम को विश्वास वा कि जे परमेश्वर ने क्या वा बलि तू जाके अपने पुत्र नहीं चढ़ा ते ओनू ओ जरूर इंतजाम करेगा। हां जी तां ओ दोवें इकट्ठे तुर गए। हां जी ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ और उस उत्ते लकड़ियां चुन दित्तियां और अपने पुत्र इसहाक ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਪਰ लकड़ियां दे उत्ते रख दिता। तां जिवें ही अब्राहम ने अपना हाथ कट के छुरी फड़ी कि अपने पुत्र नु कोहे, तां यहोवा दे दूत ने ओनु आकाश तो पुकारिया, अब्राहम 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 अब्राहम। उस उत्तर दिता, उसने आख्या मैं हाजिर हां, मैं हाजिर हां। उस आख्या उसने आख्या तू इस मुंडे नु हाथ ना ला, इस मुंडे नु कोई भी हाथ ना ला अते ना ही उस नाल कुछ कर, तू इस नाल कुछ ना कर। हुण मैं जान गया हां, मैनू पता लग गया वा कि तू परमेश्वर तो पै खांदा, तू परमेश्वर दा डर रखण वाला है। क्यों जो तैं अपने पुत्र
हाँ अपने इकलौते पुत्र दा भी मैथों सरफा नहीं कीता। हालेलुया। हालेलुया। अपने इकलौते पुत्र दा भी सरफा नहीं कीता। मेरे प्रियो जिद्दां खुदा ने अब्राहम नूं क्या सी, अब्राहम ने उदां ही कीता। उस पहाड़ दे उत्ते जांदा है ते अपने पुत्र नूं वेदी बना के ओदे ते हाथ पैर बन के और मेरे प्रियो जिद्दां ही बलिदान देण दे लई जांदा है ओदे ते छुरी मारन लगदा है। स्वर्ग दे विचों स्वर्गदूत दी आवाज आउंदी आ, अब्राहम अब्राहम तू अपने पुत्र नूं हथ ना ला, कोई भी नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि खुदा ने तेरा विश्वास देख लिया है, खुदा ने तेनू परख लिया है, खुदा ने तेनू जांच लिया है। तू अपनी परख दे विच की निकलिया वा, खरा निकलिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू खरा निकलिया अपनी परख दे विच। इस करके और झाड़ी दे विच मेवला फसिया और तू अपने पुत्र दी बजाय ओदा की कर दे, बलिदान कर दे। और मेरे प्रियो मैं तुहानू दस देना चाहुंदा, इसहाक जेड़ा वा यीशु मसीह दा प्रतीक है। इसहाक जेड़ा कि ये प्रभु यीशु मसीह दा प्रतीक वा कि यीशु में इसहाक के जगह ते बलिदान होने लई जा रहा। इसे तरह यीशु मसीह एक भविष्यवाणी सी, हजारों साल बाद आने वाले समय दे विच दुनिया दे लई की हो जाएगा, बलिदान हो जाएगा, बलिदान होगा। और सचमुच मेरे प्रिय यीशु मसीह इस संसार दे दुनिया दे आया, निष्पाप जीवन जी के दिखाया और सूली दे पूरी दुनिया दे की हो गया, बलिदान हो गया। उन्हें कब्र च रखा गया और वो तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठया। आज भी यीशु मसीह चाहता है और तुहानू प्यार करता है। पर मेरे प्रियो मैं तुहानू एक गल दसना चाहना, अब्राहम तो परीक्षा दे विच खरा निकलिया, अयूब भी परीक्षा दे विच खरा निकलिया। कि अज तुसी परीक्षावां दे विचों की तुसी खरे हो, की तुसी निर्दोष हो, की तुसी पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। अज तुहानू अपने आप नू जांचण दी लोड़ वा, अज तुहानू अपने आप नू परखण दी लोड़ वा। अगर तुसी फेलियर हो रहे हो ते अज खुदा दे कोलों पश्चाताप करिए, तौबा करिए, माफी मंगिए, खुदा मैनू माफ कर दे, खुदा मैनू क्षमा कर दे, खुदा मैं परीक्षा में फेल हो गई, खुदा मैं पाप में चली गई, खुदा मैं पाप में चला गया, प्रभु आज तो मैं पाप नहीं करांगी, आज तो मैं पाप नहीं करांगा। हो सकता मेरे प्रियो तुसी लॉकडाउन दे दौरान भी तुसी हेरा फेरी कर रहे हो, तुसी झूठ मार रहे हो, तुसी गंदे काम कर रहे हो, तुसी पाप कर रहे हो, तुसी गंदियां पिक्चर देख रहे हो, गंदी जबान गंदे शब्द तुसी यूज करते हो। मेरे प्रिय परमेश्वर तुहानू माफ करना चाहता है, यीशु मसीह तुहाडे ते दया करना चाहता है, परमेश्वर तुहाडे ते अनुग्रह करना चाहता है। बाइबल दसदी है जेड़ा अपनी गलतियां नू मन के छड़ दिंदा है, परमेश्वर उहदे ते दया कर दिंदा है। यीशु मसीह तुहाडे ते दया करना चाहता। हो सकदा तुसी किसी होर तरह दी परीक्षा दे विच हो, तरह दी परीक्षा होती है बंदे दे उत्ते। मैनू नहीं पता तुसी किहड़ी परीक्षा दे विच हो, कोई भी धरती ते ऐसा व्यक्ति नहीं है जेड़ा परीक्षा दे दौर दे विच दी ना गुजरदा होवे। हर एक व्यक्ति दे परीक्षावां आउंदियां ने और अगर यीशु ते आई, अब्राहम ते आई, अयूब ते आई, आदम ते हवा ते आई, ते अज तुहाडे ते भी परीक्षावां आ रहीआं ने। तुसी परीक्षावां दे विच दी गुजर रहे हो। पर मेरे प्रियो अपनी जिंदगी च गौर करियो, परीक्षावां दे विच दी गुजर रहे हो पर तुसी फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो। अगर तुसी फेल हो रहे हो ते एदा मतलब हुआ तुसी ईमान च कच्चे हो, विश्वास करते हो, बाइबल करते हो, प्रार्थना करते हो, तुहानू स्ट्रांग होने की लोड़ आ, मजबूत होने की लोड़ वा। आइए आज अपनी जिंदगी फैसला लिए, परमेश्वर मैं ईमान कच्ची नहीं होवांगी, मैं विश्वास कच्चा नहीं होवांगा, मैं मजबूत होवांगा, मैं स्ट्रांग होवांगा। मेरे प्रियो आज तुहानू अपने घरां दे विच बैठिया खुदा तुहाडी परीक्षा लेंदा है कि मेरी बेटी प्रार्थना करदी है या नहीं करदी है, मेरा बेटा बाइबल पढ़दा या नहीं पढ़दा, ये मेरे नाल समा बिताउंदे या नहीं बिताउंदे। मेरे प्रिय भी तुहाडी एक परीक्षा है कि सिर्फ तुसी उदों ही दुआ करदे हो जदों चर्च आउंदे हो, उदों ही बाइबल पढ़दे हो जदों चर्च आउंदे हो, उदों ही बाइबल सुनदे हो जदों चर्च आउंदे हो। कि अज तुसी अपने घरां दे विच बैठे होए भी कि तुसी खुदा नाल समां बिता रहे हो। ओदा अब्राहम तो अपनी परीक्षा दे विच पास निकलिया, वो खरा निकलिया, पर जे तुहानू लोड़ वा, तुहानू जरूरत वा अब्राहम दी तरह परमेश्वर तुहानू भी कहे तुसी मेरे मित्र हो, तुसी मेरे सच्चे विश्वासी हो, तुसी विश्वासयोग हो, तुसी धर्मी हो, तुसी निर्दोष हो, तुसी खरे निकलने वाले इंसान हो। और मेरी भैणों मेरे प्रियो अज सानू खरे निकलण दी लोड़ वा। कोई भी परीक्षा तुहाडे उत्ते आवे तां तुसी दावा करो, प्रभु दे नाल वादा करो, प्रॉमिस करो परमेश्वर मैं हर परीक्षा दे विच दी गुजरन दे लई तैयार वा। पर प्रभु यीशु मसीह मैं परीक्षा दे विच डिगांगा नहीं, कमजोर नहीं होवांगा, मैं पास होवांगा। परीक्षा दा आउणा पाप नहीं आ, परीक्षा दे विच पैणा पाप नहीं आ, परीक्षा दे विच डिग जाना की हुंदा है, पाप हुंदा है। मेरे प्रिय परीक्षा हर एक व्यक्ति दे उत्ते आई आ। यीशु दे भी परीक्षा आया, यीशु परीक्षा दे विच पिया भी, पर परीक्षा दे विच डिग्या नहीं आ, वो फेल नहीं होया। अज तुहाडी वारी आ कि तुसी परीक्षा दे विच हो, अगर परीक्षा दे विच हो कि तुसी परीक्षा विच पए हो
या तुसी डिग रहे हो, अगर डिग रहे हो तो बाइबल कहती है धर्मी बंदा मेरे प्रियो अपने आप को संभालदा है, अपने आप को स्ट्रांग करदा है, अपने आप को मजबूत करदा है और डिग्या नहीं रहिंदा। अगर तुसी डिग चुके हो तो तुहानू खड़े होने की लोड़ वा, तुहानू फिर तो उठण की लोड़ वा और प्रभु दे नाल अगे पश्चाताप करके तुहानू फिर तो नवे सिरे तो अपनी जिंदगी जीण दी जरूरत है। मेरे प्रियो परमेश्वर तुहानू प्यार करदा है, यीशु तुहानू प्यार करदा, चाहे तुहाडीआं कैसियां भी गलतियां कैसे भी गुनाह वा वो तुहाडे सारे गुनाह माफ करने लई तैयार है, तुहाडे सारे अपराध माफ करने लिए तैयार। आइए मेरे प्रियो अपनी अखां नूं बंद करिए, दुआ करिए और प्रभु नूं कहिए, प्रभु मैं किसी भी परीक्षा दे विच अज तो फेल नहीं होवांगी, मैं फेल नहीं होवांगा, मैं पास होवांगा, मैं पास होवांगा परमेश्वर, मैं हर परीक्षा दे विच पास होवांगा, मैं हर तरह की परीक्षा दे विच पास होवांगा, मैं हर तरह की परीक्षा दे विच पास होवांगा। अपनी अखां नूं बंद करिए और मेरी ओर ना देखिए, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा लीजिए, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा लीजिए। परमेश्वर तुहानू प्यार करदा है, परमेश्वर तुहानू प्यार करदा है। यीशु मसीह ने आख्या राह सच्चाई ते जिंदगी मैं वा, यीशु मसीह ने आख्या जगत दा चानन मैं वा, यीशु मसीह ने आख्या आकाश दे हेठा धरती दे ऊपर पूरी दुनिया दे विच और कोई नाम नहीं दिता गया जिहदे द्वारा इंसान बचा जाए। ओनली जीसस, ये वो दुनिया ते कोई एक नाम है, वो नाम क्या प्रभु यीशु मसीह, जिहदे द्वारा बचाए जा सकते हैं, जिहदे द्वारा नजात है, जिहदे द्वारा पापां दी माफी है, जिहदे द्वारा मुक्ति है, जिहदे द्वारा सच्ची शांति है। परमेश्वर तुहानू प्यार करदा है, परमेश्वर तुहानू प्यार करदा है, वो तुहानू हर परीक्षावां दे विचों तुहानू पास करना चाहता है। और मेरे प्रियो आज तुसी अगर परीक्षावां दे विच दी गुजर रहे हो तो प्रभु को कहिए, प्रभु मैं पास होवांगा, मैं पास होवांगा, मैं पास होवांगा, मैं फेल नहीं होवांगा। मेरे प्रियो परीक्षावां दे विच अगर तुसी सचमुच इस लॉकडाउन दे दौरान भी अगर तुसी पास होंदे हो तो याद रखिए तुहाडे लई स्वर्ग दे विच बहुत वड्डा प्रतिफल है। खुदा तुहानू देवेगा, खुदा तुहानू देवेगा, परमेश्वर तुहानू देवेगा। अगर तुसी परीक्षा च फेल हो चुके हो या डिग चुके हो तो जी दोबारा पश्चाताप करके तुसी उठ सकते हो। परमेश्वर तुहाडे नाल गल कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाल गल कर रहा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेनू प्रेम करता हाँ, मैं नहीं चाहता तू नरक दी अग दे विच जावे, मैं नहीं चाहता कि तू पाप दे विच डिगी रहे या पाप च डिग्या रहे। मैं तेनू परीक्षा दे विच पास करना चाहता। मैं आज तो 2020 साल पहले इस संसार ते आया, यीशु कह रहा है मैं भी परीक्षा दे विच दी गुजरिया, मैं शैतान को हरा दिता है, मौत को हरा दिता है, पाप को हरा दिता है। तो चिंता न कर, अपनी सारी चिंता मेरे ते सुट दे, मेरी तरफ ही करा, बस अपने गोडियां नूं टेक ते मेरे कोलों माफी मंग ला ते मैं तेरी जिंदगी दे विच काम करने लई तैयार हां। परमेश्वर कहता वेख मैं तेरे दिल दे दरवाजे ते खटखटा रहा, अगर तू अपने दिल दा दरवाजा खोलेगा खोलेंगी ते मैं तेरे दिल दे अंदर आ जावांगा। वो तुहाडी जिंदगी दे अंदर आ रहा है, वो तुहाडे घरां दे विच है, वो तुहानू प्यार करदा है, तुहानू प्यार करदा है। मेरी प्रार्थना है तुसी इस लॉकडाउन दे दौरान हर परीक्षा दे विच यीशु दे नाम च पास हो जाओ, पास हो यीशु के नाम। परीक्षा का मतलब है अलग अलग तरह के पाप दे विच जदों तुसी पैंदे हो, अलग अलग तरह दी बुराइयां दे विच जदों तुसी पैंदे हो, जदों तुहानू शैतान पाप करने लई अवसर दिंदा है, मौके दिंदा है, तो उस वक्त तुसी उहनू ना करनी है और यीशु के नाम दे विच उसनू हरा के परीक्षावां दे विच विजय पाउणी है, जित हासिल करनी है। मेरा विश्वास है तुसी कदे भी फेल नहीं होगे क्योंकि यीशु तुहाडे नाल आ। और यीशु कहंदा मैं कदे नहीं तुहानू छड्डांगा, कदे नहीं त्यागांगा, मैं जगत दे अंत कर हर वेले सदा तुहाडे नाल रहांगा। परमेश्वर तुहानू आशीष दे। आज वचन तुहाडी जिंदगी सौगना फल लेके आए। दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे आमीन। सब लियो हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सिरां दे उते हाथ रखिए, मैं तुहाडे लई प्रार्थना करना चाहुंदा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मेरी आवाज में सुन रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, जो देखने के लिए जा रहे हैं, मैं सबना के लिए प्रार्थना करता परमेश्वर इन्हां दी जिंदगी दे जो कुछ धोखा पैर दी तली तो लेकर सिर दे वाला तक हर दुख यीशु दे नाम छोड़ के चला जाए, हर बीमारी यीशु के नाम छोड़ के चली जाए। मेरा प्रभु तानी छुए और चंगा करे, यीशु के नाम तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओ, चंगे हो जाओ। विश्वास दे नाल दुआ यीशु मसीह दे नाम विच होवे आमीन। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सो ध्यान से सुनिए, कुछ अनाउंसमेंट है। सो मेरे प्रियो कल संडे है और आप सबको पता है कि हर जो मंथ का पहला संडे होता है चर्च दे विच असीं प्रभु भोज लैने हाँ और कल भी प्रभु भोज है। सो तुसीं अपने घरां दे विच जो दूर है मेरी आवाज़ नूं सुन रहे हैं और मेरे प्रियो लाइव तुसीं प्रभु भोज कर सकते हो, तुसीं जूस ले सकते हो, एनीवे कोई भी जूस होवे हर एक प्रकार का चलेगा। अगर जूस नहीं आ तो तुसी कोल्ड ड्रिंक भी यूज कर सकते हो और घर दे विच सादा फुलका रोटी जिसनों कहने वो बना के तुसी
रख सकते हो। मैं प्रार्थना करांगा लाइव ही और उसनू जूस नू कोल्ड ड्रिंक नू ਉਹ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਦਨ ਔਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੱਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होके जुड़ के ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ जुड़ के प्रार्थना करवा सकते हो। अगर कोई सवाल है बाइबल का तुसी पूछ सकते हो। और रेगुलर जब तक लॉकडाउन है मैं आप सबको दसना चाहना फेसबुक ते असी लाइव होने आ। पास्टर गुरवंत राजा नाम का पेज है, तुसी पेज ते जाओ और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और मेरे प्रियो असी तुहानू ज्वाइन करांगे। और मेरे प्रियो तुसी साडे नाल जुड़ के परमेश्वर दे कलाम नू सुन सकते हो। और रात नू 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਦੇ 8 ਤੋਂ 9 ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।